साथियों, इस धरती पे, इस संसार में समय हमेशा परिवर्तनशील रहा है और समय के अनुसार चीजें और व्यवस्था हमेशा बदलती ही रही है, चाहे वो किसी देश की सत्ता या सरकार ही क्यों ना हो। आज के समय में हमारे भारत देश में जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसका नाम की ऑपरेशन सिंदूर भी रखा गया, तो इसके बारे में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज के समय में ही छिड़ा हो। इससे पहले भी भारत की पाकिस्तान के साथ कई मौकों पे अच्छी खासी भिड़ंत हो चुकी है और ये सभी भिड़ंत यानी कि ये सभी युद्ध अलग अलग सत्ता के नेतृत्व में लड़े गए थे। जैसे कि आज का ये ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में लड़ा गया है, वैसे ही सन 1971 में भी एक बार पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था, जो कि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था। आज के ऑपरेशन सिंदूर की तरह उस समय के युद्ध में भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को अपना पराक्रम दिखाते हुए युद्ध में उसके छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में लड़ा गया भारतीय सैनिकों के द्वारा वो युद्ध भारतीय सेना की विशेष पराक्रम शक्ति का विवरण देता है, जिसको सरल भाषा में अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय भारतीय सेना भारतीय सीमा पार करके पाकिस्तान में लाहौर तक पहुंच गई थी। उन्होंने पाकिस्तान के लाहौर तक के हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा सशस्त्र पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर भी कर दिया था। और जब हमारे भारत देश की सेना अपने पराक्रम के बल पर उस लेवल तक पहुंच चुकी थी, तो उस लेवल पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, जिसे कि आज के समय में पहला हिस्सा पाकिस्तान और दूसरे हिस्से को आप लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक ऐसा ही पराक्रम आज के समय में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में देखने और दिखाने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ऐसे निर्णय की कमी रही, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री भारत में स्थित पीओके में कब्जा करने के लिए नाकाम सिद्ध हुए। इसके अलावा वो बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान से अलग करने में नाकाम साबित हुए, जबकि बलूचिस्तान की सारी सेना और वहाँ के क्रांतिकारी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरपूर समर्थन और सहयोग करने को तैयार है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस तरीके के कठोर कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में और सोशल मीडिया पे ये चर्चा काफी जोरों से छिड़ी हुई है कि आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में कौन सा नेता सबसे ज्यादा सशक्त नेता हुआ। और जब इस तरह की चर्चा भारतवर्ष में छिड़ी, तो इस बारे में IANS नाम की एक संस्था ने पूरे भारतवर्ष में लोगों के बीच में जाके इस बारे में सर्वे करना शुरू करा। और इस सर्वे के पूरे होने के बाद जो नतीजे सामने आए, उसे आप लोगों को भारत देश का एक नागरिक और भारत देश का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते जरूर जानना चाहिए। हालांकि इस बात में कोई भी दोराहे नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि काफी मजबूत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार्य क्षमता के बीच में देश के लिए सशक्त फैसले लेने के बीच में तुलना शुरू हो गई है। और ये तुलना केवल इसलिए है कि इन दोनों ही प्रधानमंत्रियों के शासनकाल के दौरान वो कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिन्होंने अपने शासनकाल में जो देश के हित के लिए सशक्त फैसले लेने